अगर आप ये टेक्निक यूज़ करेंगे तो कभी आपको बाईपास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, मेरा ये वीडियो आखिर तक देखिए। मेरा नाम माधुरी बस्के और मैं हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ। आए दिन हमको खबर मिलती है, आज इसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई। हम बोलते अरे ये कल तो इनकी मेरी मुलाकात हो गई, कल तो हम ये फंक्शन में मिले थे। कोई सोते सोते ही चले जा रहे हैं। अब कई पेशेंट ऐसे होते हैं, कई केसेस ऐसे होते हैं कि जिनकी जाने की उम्र भी नहीं, यंग एज में या फिर आफ्टर 40 या 50, तो ये कोई जाने की उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि अटैक से उनकी मौत हो रही। अब इसका रीज़न ये है कि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई, हमारे खाने का रहने का तौर तरीका बदल गया, डेली एक्सरसाइज करने के लिए हमारे पास वक्त भी नहीं है, और सही बात यह है कि हम वक्त निकालते ही नहीं हैं। तो इस डेली रूटीन में जो हो रहा है कि जो न्यूट्रिशन डाइट हमको मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी के साथ खिलवाड़ ही कर रहे हैं। अगर भूख लगी है तो बाहर जाएंगे, तला हुआ समोसा कचौरी जो कुछ भी मिला वो खा लेंगे, लेकिन अगर उसके पास फ्रूट की गाड़ी है तो हम कभी वहाँ से फ्रूट्स नहीं खरीदते, हम जाते हैं होटल में ही, चाहे फिर वो कैसे भी तेल में तला हो या फिर कैसा भी हो। तो ये सब हमारी जो आदतें हैं, इन आदतों की वजह से भी इन चैलेंजेस को हमको फेस करना पड़ रहा है। इसलिए एक घरेलू नुस्खा जो है हम सबके पास है, जो मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ, हम सबके किचन में अवेलेबल है। अब इतना तो हम कर सकते हैं कि उसका यूज हमारे बॉडी के लिए हम करें। अब क्या करना है, हमारे किचन में जीरा है, हमारे किचन में धने हैं, हमारे किचन में गार्लिक है, लहसुन, हमारे किचन में जिंजर है, अदरक है, हमारे किचन में सिनेमन है जिसे हम दालचीनी कहते हैं, और नींबू तो है ही है। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हमको करना है। क्या करना है आपको, 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम धने और एक जो हम दालचीनी बोलते हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा, ये सब लेके हमको जो लोहे का तवा है उस पर हमको क्या करना है, थोड़ा सेकना है। अब सेकने के बाद इन सबको आपको दरदरा कूटना है। अब इसमें हमने क्या लिया, जीरा लिया, उसमें हमने दालचीनी डाली और इसमें हमने धने डाले। अब आपको क्या करना है, अगर आप एक व्यक्ति के लिए बनाना है तो एक व्यक्ति के लिए आपको क्या करना है, एक स्टील के बर्तन में 1 गिलास पानी लेना है, उसमें आपको लहसुन की 1 या 2 कली आधी कूट कर डालनी है। 1 चम्मच जो पाउडर हमने बनाया था वो पाउडर आपको उसमें डालना है। आधा नींबू या तो निचोड़ कर डालें या फिर काट कर डालें, ये आपको करना है। और इसको अच्छे से आपको उबाल लाना है। इतना उबाल लाना है कि ये थोड़ा पानी क्या हो जाएगा, 1 गिलास से कम हो जाएगा। उसके बाद में आपको इसको छानना है, और जितना गर्म पानी आप पी सकते हो उतना आपको वो रखना है। और उसमें थोड़ा एक छोटा चम्मच शहद जो है हम सबके घर में होता है उसमें डालना है, और घोल कर वो आपको क्या करना है, पीना है। अब ये आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली 5 दिन करना है। उसके बाद में 1 दिन आपको ब्रेक लेना है, फिर आपको और 5 दिन करना है। ऐसे आप 15 दिन तक करिए, 3 अटेम्प्ट्स। पहले 5 दिन, फिर 1 दिन ब्रेक, फिर 5 दिन, फिर 1 दिन ब्रेक और फिर 5 दिन, ऐसे कंटिन्यूसली आपको करना है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है आप देखते हैं। जब आप ये जो आपने काढ़ा बनाया है, जो आपने ये मिश्रण बनाया हुआ है, जब आप उसको कंटिन्यूसली 5 दिन पिएंगे या फिर 15 दिन पिएंगे, आपकी बॉडी में जो 72,000 ब्लड वेन से जो बारीक रक्त धमनियाँ हैं वो 72,000 वो पूरी खुल जाएंगी।
उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रेगुलरली क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। जी हाँ, हार्ट अटैक और बाईपास की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके किडनी की प्रॉब्लम होगी, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होगी, या फिर यूरिन की जो तकलीफ है वो भी आपकी कम हो जाएगी। साथ साथ आपके बॉडी पर जो फैट्स है वो फैट्स भी आपके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इतना ही नहीं, डाइजेशन आपका अच्छा रहेगा। ब्लड में जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो ब्लॉकेजेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और जो ब्लड है वो फ्लो यानी सर्कुलेशन जो है वो ठीक से हो पाएगा। साथ साथ आप दिन में फ्रेश और हल्का महसूस करेंगे, क्योंकि जब ये ब्लॉकेजेस बढ़ते हैं, ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो हम जब चलते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है। थोड़ा शरीर को जो है हमारे एकदम से हम देखते हैं जो स्फूर्तिला होना चाहिए वो स्फूर्तिलापन नहीं होता। इसलिए आप एकदम से खुद को स्फूर्तिला और हल्का महसूस करेंगे। साथ साथ आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। पैरालिसिस, बहुत लोगों को हम देखते हैं कि उसकी वजह से पैरालिसिस के ये भी चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, तो पैरालिसिस आपका कभी होगा नहीं। कोलेस्ट्रॉल जो है आपका नॉर्मल रहेगा। आपके बॉडी में जो टॉक्सिन है वो टॉक्सिन भी बाहर निकलेंगे। जाहिर है कोलेस्ट्रॉल अगर कम हो, बैड कोलेस्ट्रॉल अगर कम हो गया तो हार्ट अटैक के चांसेस नहीं होंगे। साथ साथ डायबिटीज और आपकी आँखों की तकलीफ जो है वो भी कम हो जाएगी। अब इसमें हमने जो डाले हैं जैसे कि गार्लिक, उसमें एलुसिन होता है, विटामिन सी, नींबू, वो विटामिन सी से भरपूर होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड है। तो ये जो है इसको बॉडी क्लीनर कहा जाता है नींबू को, क्योंकि हमारे बॉडी को अंदर से वो क्लीन करता है। हम बाहर से क्या करते हैं, हमारे बॉडी को अच्छे रखते हैं, लेकिन अंदर से हमारे बॉडी के अंदर भी गंदगी है, उस गंदगी को वो साफ करता है। इतना तो हम हमारे लिए कर ही सकते हैं। थैंक यू।